नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राशि सैनी और आप देख रहे हैं भेड़ाघाट टॉप लाइव न्यूज। आइए रुक करते हैं ताजा खबर की ओर। विगत दिवस जबलपुर के मानस भवन में समरसता का व्याख्यान माला का आयोजन हुआ। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि संघ आज पूरे हिंदू समाज को संगठित करने का कार्य कर रहा है। समाज में पहले भेदभाव को दूर करने का कार्य धर्म करता है। हम सब सामान्य हैं और कोई अपवित्र नहीं है, ना कोई ऊंचा नीचा है। उन्होंने कहा कि एक में सब है और सब में एक है। इस भावना से हमें आगे बढ़ना होगा। स्वभाव के कारण हमें उच्च नीच सिखा दिया है। अब जागने का समय आ गया है। धर्म को जगाने के लिए सत्य पर चलना पड़ता है। आध्यात्म में कहीं भी भेद का समर्थन नहीं है। आज समय को देखते हुए समरसत्ता के कार्यक्रम को चलाने की जरूरत फिर से है। समरसत्ता केवल भावना से नहीं, उस पर अमल करने से आती है। भेदभाव का भाव को लेकर चलने वाले को आगे चलकर बुर्का ओढ़ना पड़ता है। कोई उच्च नीच नहीं है, सब समान है। हम सब भारत माता के पुत्र हैं। हमें गलती को ठीक करना है, गलती करने वाले को नहीं। जातिवाद, छुआछूत हजारों साल पुरानी बीमारी है। इस बीमारी से लड़ने के लिए बहुत सतर्क और समझदारी से चलना होगा। जो लोग घर छोड़कर चले गए हैं, उन्हें वापस घर में लाना है। अपना दायरा बढ़ाना होगा, तब समरसता होगी। यह राष्ट्रीय कर्तव्य है। सिर्फ लोगों का जमावड़ा सामाजिक समरसता नहीं है। सबकी सोच एक होना चाहिए। संतों की कोई जाति नहीं होती, इसलिए उनकी जयंती समारोह में सभी जाति के लोगों को शामिल होना चाहिए। स्वच्छता, करुणा, सुचिता और अंतर्मन समरसता के साथ भारत को विश्व गुरु बनना चाहिए। बात किसकी कोई है, कुछ नहीं देखा। उन्होंने देखा सामने वाला मनुष्य है, योग्य है, भक्त है, मैं दूंगा दीक्षा। ये क्यों? ये भक्ति है। भक्ति किसके साथ है? ईश्वर के साथ जुड़ना है। विभक्ति यानी अलग होना है, जुड़ना यानी भक्ति है। समाज के साथ जुड़ने वाली भक्ति है, राष्ट्र के साथ जुड़ने वाली भक्ति है, धर्म संस्कृति के साथ जुड़ने वाली भक्ति है। हम जुड़े हैं, हमको जुड़ना है और सबको जोड़ना है। और इसलिए यत्किंचित भी भेद का विचार मन में बिना लाए सब व्यवहार करने की प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना, आपसे अभी से शुरू करना। मेरे अपने जीवन में, मेरे कुटुंब में, वहां से जो मैं पहले अपने आप को समझाऊं, अपने आप की आदत बदलूं। ये जो 1000 वर्ष की बीमारी है, सबको लगी है। इसलिए अपने घर वालों को मैं समझाऊं। पुराने लोग विरोध करेंगे घर, उनसे गुस्सा नहीं होना। जिनका मैंने उदाहरण दिया, हमारे विभाग कार्य हो, उनकी माताजी ने 10 साल तक आगे, ये किसी भी के भी घर में भोजन करता है, इसलिए उनको कभी रसोई में घुसने नहीं दिया, उनको बाहर भोजन कराया। 10 साल के बाद वो बदल गई। मरने की 3-4 साल पहले वो बदल गई। इन्होंने कुछ नहीं, वो सब सहन किया। माता है, माता कुछ भी करे, माता तो माता है, ईश्वर का ही दूसरा रूप। ऐसा ठंडा दिमाग रख के घर को भी बदलना पड़ेगा, घर में भी ये व्यवहार लाना पड़ेगा। उसके साथ साथ अपने सामाजिक जीवन में हमको चलते समय ये देखना पड़ेगा कि हम सबके हैं, हम किसी एक के नहीं है। हमारे समाज में अन्य जो कर्तव्य है, हमारी अपनी समझ ठीक हो, इतना अध्ययन करना चाहिए, इतना तर्क बुद्धि का संपन्न करना चाहिए। क्योंकि हम स्वयं तो करेंगे, हम लोगों में भी इसको बताए जरूरत है। क्योंकि देश हमारा है, समाज हमारा है, अपना पवित्र हिंदू धर्म है, अपनी पवित्र हिंदू संस्कृति है, अपना पवित्र हिंदू समाज है। इसके बढ़ने चलने से दुनिया का भला होने वाला है। दुनिया के पास दूसरा रास्ता नहीं है। तो इसको सर्वांग सुंदर, सब बीमारियों से मुक्त करके, परम वैभव संपन्न करके खड़ा करना है। ये अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे अपने घर परिवार पर और हम पर भी संकट है। तो आप अपने चाहे स्वार्थ देखो या मानवता का स्वार्थ देखो
विश्व के कल्याण की भावना रखो या स्व कल्याण के लिए चलो, करना तो यही पड़ेगा। और इसलिए उसको समझ लेना, हम समझा सके इतना इसको जान लेना, ये हम सब लोगों का पहला काम बनता है। इसलिए रामानंदाचार्य जी महाराज जी ने अपने शिष्य तैयार किए और उनको भेजा। नहीं तो भगवान को पाने के बाद करना क्या शेष रहता है? कुछ नहीं। भगवान को पाने के बाद दुनिया तो है नहीं अपने लिए। लेकिन जिनको लोक संग्रह करना है, लोक कल्याण करना है, वो लोग अपना कल्याण करके चुप नहीं बैठते, अपने कल्याण के आधार पर लोगों का कल्याण करने का मार्ग प्रशस्त करते। उनका अनुकरण हमको करना चाहिए। हमको यह काम करना है और इसलिए फिर हमको अपने व्यवहार को ठीक करना पड़ेगा। हमारी बुद्धि कहती है ये बात सही है, भेदों को हटाओ, समरसता समता को मानो, कोई अलग नहीं है, ऊंच नीच नहीं है, सब हमारे सगे भाई जैसे हैं, भारत माता के सब पुत्र हैं। हमें संस्कृत का ज्ञान भांडार उन्होंने लाया और लोगों को दिखा दिया कि कहीं भी इसमें भेद नहीं है। लेकिन दिखाया ग्रंथों में नहीं, उन्होंने दिखाया अपनी कृति से, उन्होंने करके बताया। समर्थ रामदास स्वामी के पास एक आए विद्वान और उन्होंने कहा कि ये गलत है आपका, तो उन्होंने कहा गलत वगैरह कुछ नहीं है, अंदर सबके परमात्मा है, सब पवित्र है, भेद करना गलत बात है। वो अड़ गए। तो वहां से एक मातंग समाज का व्यक्ति जा रहा था, हाथ में मरे हुए बछड़े का चमड़ा काट के वो चमड़ा लेके जा रहा था। उसको उन्होंने कहा रुको, एक लाइन खींची, उसको कहा एक कदम आगे आओ, इनको कुछ बताओ। तो एक कदम आगे आया, उसने भगवत गीता का उपदेश किया। फिर दूसरा लाइन खींची और एक कदम आगे आओ, और एक कदम आगे आया, उसने श्वेताश्वतर उपनिषद बताया। उसके आगे और एक लाइन खींची, एक कदम और आगे आ जाओ, उसने ऋग्वेद का उपदेश किया। रामदास स्वामी ने कहा देखिए ये इसके पूर्व जन्म बोल रहे हैं। उसी समय जो गीता का ज्ञाता था, वेदों का ज्ञाता था, उपनिषदों का ज्ञाता था, आज उसको ये देह प्राप्त हुआ, ये देह नश्वर है, ये जाने वाला है, ये परमानेंट नहीं है। वो जो ज्ञान है उसके साथ इसका अस्तित्व परमानेंट है। आप इसको ऊंच नीच कहां से कह रहे हैं? हो सकता है पिछले जन्म में आप इसके जैसे हो। संतों ने अनुभूति दी, आचरण करके दिखाया। संतों का उपदेश यही है। तुकाराम महाराज कहते बोलेंगे वैसा जो चलेंगे उनका मैं चरण वंदन करूंगा, उसी को साधु कहना, वही भगवान है ये जानना। तो ये विषय ऐसा है। बुद्धि से तो अब तो हमारे यहां सब पंथ संप्रदायों के आचार्यों ने मिलकर उडुपी में घोषणा कर दी है, 40 साल पहले ही घोषणा कर दी। धर्म हर एक के स्वभाव को जानकर उसका उसके अनुसार कर्तव्य निर्धारित करता है, वो धर्म है। ये स्वभाव, कर्तव्य, बांधने वाला, ऊपर उठाने वाला, ये सारे अर्थ धर्म शब्द के अर्थ है। भारत के बाहर धर्म शब्द नहीं है, भारतीय भाषाओं में ही है। उस धर्म के आधार पर समाज चलता है। इसलिए समाज में ये जो भेद पैदा हुआ उसको हटाने का काम धर्म देने वाले समाज के लोगों का होता है। और वो हमारे यहां अनुभूति प्राप्त हो, क्योंकि धर्म ये थियरी नहीं है। धर्म कोई मनुष्य की बुद्धि से उत्पन्न हुई बात नहीं है। धर्म ये जो सत्य है उसके साक्षात्कार के बाद मन में स्फुरण होने वाली बात है। क्योंकि धर्म का पहला आधार है सत्य, और सत्य ये है कि अस्तित्व का मूल एक है। अस्तित्व उस मूल की अभिव्यक्ति है जिसको हम परमात्मा कहते हैं, वही प्रत्येक मनुष्य में आत्मा है। हमारे यहाँ अनेक संप्रदाय है, कहीं उसको आत्मा मानते हैं, कहीं नहीं मानते, लेकिन एक वाक्यता सबकी इस बात पर है कि मूल में हम सब लोग एक है। अभिव्यक्ति हमारी विविध है। इसको भारत से निकले सब पंथ संप्रदाय निरीश्वरवादी भी इसी को मानते हैं।
शुरुआत सबकी समान है। और इसके लिए आचरण का वो जो उपदेश है, वो सनातन की भाषा में कहे तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, तप, शौच, संतोष, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान या सत्य प्रणिधान, ऐसा ही है। दर्शन अलग अलग होंगे, लेकिन प्रारंभ बिंदु, प्रस्थान बिंदु और परिणति सबकी एक है। तो हमारे यहां ये माना गया है, इस अनुभूति के आधार पर पूरे शरीर को चलाने वाले हम उसके अंगों को अपना अपना कर्तव्य अपने अपने स्थान से करना पड़ता है। कोई अपवित्र नहीं है, कोई ऊंचा नीचा नहीं है, सब समान है, सभी मेरे शरीर है। का समर्थन नहीं करते, अस्पृश्यता का हमारे शास्त्रों में कोई स्थान नहीं, ऊंच नीच कोई नहीं है। मंत्र भी दिया गया, हिंदवः सोदरः सर्वे न हिंदु पतितो भवेत्, मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम मंत्र समानता। संतों ने तो अपना काम किया, जैसे रामानंद महाराज ने किया, जैसे कबीर महाराज ने किया, जैसे संत रविदास जी ने किया। सभी संतों ने, क्योंकि संत जानते हैं, संत बुद्धि से नहीं बोलते, संतों की अंदर की अनुभूति बताती है। उसने ये बताया है, जो है प्रत्यक्ष वो हमारे सामने है। आज का समय भी ऐसा है कि अगर बुद्धि से हम विचार करें तो कोई नहीं निकलेगा जो कहेगा भेदभाव होना चाहिए, कोई नहीं कहेगा। भेद को लेकर आगे चलने वालों को भी बुर्का ओढ़ना पड़ता है। हम समानता का प्रचार कर रहे हैं, ऐसा कपट करने वाले भी लोग रहते हैं, उनका कपट तभी चलता है जब वो समानता का पक्ष लेते हैं। लेकिन कैसे पहचाने? समानता की बात सब करते हैं, कैसे पहचानना? एक बार ऐसे हुआ, हमारे कार्यकर्ता एक प्रोफेसर थे, उनके एक छात्र थे, उस छात्र को बहुत भड़काया गया। तो तथाकथित अनुसूचित जाति के वर्ग का था, उसको उसके मित्रों ने भड़काया, ये तुम्हारे मास्टर साहब है, ये उच्च जाति के हैं, ये भेदभाव करते हैं, बेकार है, वो तुम इनको बहुत अच्छा मानते हो, ऐसा कुछ नहीं वगैरह। आड़े तड़े प्रश्न, उसको तो निरुत्तर हो गया, क्या करना। अंदर बहुत खलबली मची उसके कि क्या मैं गलत आदमी के पीछे जा रहा हूँ, ये कैसा है, क्या है। और उस अवस्था में वो दोपहर 12 बजे घर से निकला कि मैं पूछे ही लेता हूँ जाके क्या है। आया, बेल बजाई, इन्होंने दरवाजा खोला, घर में अकेले थे। आओ बैठो, कैसे आए? उसने कहा मुझे बहुत कुछ पूछना है आपसे। पूछो। उन्होंने बोले पहले प्यास लगी है, पानी पिलाओ। लोग, विद्वान लोग बहुत अनुमान लगाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसी बातों का उल्लेख महाभारत में मिलता है। और महाभारत में 3 बार युधिष्ठिर को पूछा गया कि योग्यता जन्म से होती है कि गुणों से होती है। तीनों बार में संदिग्ध उत्तर है कि योग्यता जन्म से नहीं होती, गुणों से होती है। कहानी भी है वहां, कौशिक नाम के एक मुनि को, जो तपस्वी थे, ब्राह्मण कुल के थे, उनकी तपस्या को पूर्ण करने के लिए उपदेश प्राप्त करना पड़ा। 2 उपदेशक उनके थे, एक वैश्य घर की गृहिणी थी और दूसरे धर्मव्याध नाम के खटीक थे, मांस का व्यापार करने वाले। उन्होंने उनको धर्म का उपदेश किया। तो महाभारत काल में यह शुरू हुआ था, और जब शुरू हुआ था तो अपने समाज के सब जानने वाले लोगों ने, सज्जनों ने उसका निषेध किया था। परंतु स्वार्थ इन सबसे। ब्यूरो रिपोर्ट।